आरव, अन्वी और उनका प्यारा खरगोश टीको एक रहस्यमयी जादुई दरवाजे से गुजरकर एक अनजानी और अद्भुत दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। नीली रोशनी और रहस्यमयी हवा से भरी ये दुनिया न सिर्फ सुंदर थी बल्कि अजीब और थोड़ी डरावनी भी। अब कहानी वहाँ से शुरू होती है। आरव, अन्वी और टीको की अगली जादुई चुनौती अब शुरू होने वाली है। खोई हुई दुनिया में एक नई गुत्थी, एक नई तलाश। चले फिर से जादुई दरवाजा और खोई हुई दुनिया भाग 2 भाग 2। तीनों जैसे ही दरवाजे के उस पार पहुंचे, उनके चारों ओर घना हरा जंगल था, पर यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पेड़ों के पत्ते भी बोलते थे और जमीन खुद हिलती थी जैसे वो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। अन्वी ने धीरे से पूछा, भैया, ये पेड़ कुछ बड़बड़ा रहे हैं, क्या आपने सुना? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, ये बोल रहे हैं, शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। टीको झाड़ियों की तरफ भागा और कुछ चमकती चीज ले आया। वो एक पत्थर का टुकड़ा था जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही आरव ने उसे हाथ में लिया, पत्थर से आवाज आई, अरे मुसाफिरों, तुमने पहला चिन्ह ढूंढ लिया है, लेकिन खोई दुनिया के रहस्य को सुझाने के लिए तुम्हें 5 चिन्ह और ढूंढने होंगे। तीनों चौंक गए। पत्थर बोल रहा था। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे एक तालाब के पास, पर ये तालाब तो उल्टा था। पानी आसमान की ओर लटक रहा था और उसके नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी। हमें नीचे जाना होगा, आरव बोला। अन्वी डर रही थी, लेकिन टीको ने फुर्ती से छलांग लगाई और सीढ़ी पर पहुंच गया। वे तीनों सीढ़ियों से नीचे गए और नीचे था एक चमकता हुआ कमरा, जहां दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी थी, किसी खोई सभ्यता की। यहाँ मिला उन्हें दूसरा चिन्ह, एक नीली आंख का निशान जो दीवार में जड़ा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, हवा गरजने लगी और तालाब में बवंडर उठ गया। वे जैसे ही बाहर भागे, तालाब की उल्टी सतह ढह गई। जंगल और गहरा होता जा रहा था। अब उन्हें रास्ता रोककर खड़ी थी एक विशाल मकड़ी, जिसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और आंखें अंगारे जैसी। अगर जवाब सही दिया तो रास्ता मिलेगा, वरना सदा इस जाल में फंस जाओगे, मकड़ी ने कहा। प्रश्न था, जो बिना पंख के उड़ सके पर कभी आकाश को न छू सके? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, कल्पना। मकड़ी मुस्कुराई और रास्ता खुल गया। एक जगह पर उन्हें एक जलता हुआ पेड़ मिला, हरा पेड़, लेकिन उसमें से नीली ज्वाला निकल रही थी। पास ही एक घड़ा रखा था जिसमें लिखा था, आग को बुझाना है बिना पानी के। अन्वी बोली, भैया, क्या हो अगर हम उस बोली पत्थर से कुछ पूछें? पत्थर को बाहर निकालते ही उसने कहा, जिसकी सांस शांति हो वही आग को हराए। तीनों ने मिलकर शांत मन से पेड़ के चारों ओर बैठकर आंखें बंद की। कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई और पेड़ के नीचे छिपा था चौथा चिन्ह, एक नीलम। अब जंगल और अंधेरा हो चुका था। तभी टीको को जमीन में दबा एक जादुई नक्शा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, नक्शे से रोशनी निकलने लगी और उनके सामने एक भूल भुलैया उगाई। इस भूल भुलैया में रास्ते बदलते रहते थे और समय का कोई ठिकाना नहीं था। नक्शा बताता, हर बार जब तुम हार मानते हो, रास्ता और उलझ जाएगा। आरव और अन्वी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। 5 घंटे बाद वे आखिरकार एक केंद्रीय चबूतरे तक पहुंचे। वहां मिला उन्हें 5वां चिन्ह, एक सुनहरा पंख। जैसे ही वे बाहर निकले, एक लंबा काला साया उनके सामने आया। वो कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि परछाई रक्षक था। आखिरी चिन्ह तभी मिलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। तीनों के सामने उनके डर रूपी दृश्य प्रकट होने लगे। आरव को गहराई से डर था, अन्वी को अकेलेपन से और टीको को ऊंचाई से। पर उन्होंने एक दूसरे का साथ न छोड़ा और तभी वो डर खत्म हो गया। परछाई मुस्कुराई और एक चमकीली गोल वस्तु उनके सामने रखी, छठा और अंतिम चिन्ह। सारे चिन्ह जोड़ते ही एक तेज प्रकाश निकला और उनके सामने एक नया जादुई दरवाजा प्रकट हुआ, पहले से बड़ा और ज्यादा चमकदार। लेकिन पत्थर ने आखिरी चेतावनी दी, इस बार तुम जिस दुनिया में जाओगे वहां से वापसी की राह आसान नहीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर था, लेकिन रोमांच भी। आरव ने कहा, चलो, अब पीछे नहीं हट सकते। वे तीनों दरवाजे में कूद पड़े और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। क्या अगला दरवाजा उन्हें खोई दुनिया तक ले जाएगा? जानने के लिए देखना न भूलें एपिसोड 3।